चलते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग को बात करना है कि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालता है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि चलिए एक मैट्रिक्स ले लिए 2 3 4 6, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 ऑर्डर का है। अगर हम बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है तो आप लोग तो निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा? आप लोग तो पहले इसका डिटरमिनेंट कीजिएगा और इन्वर्स मैट्रिक्स का फार्मूला लगा दीजिएगा एडजॉइंट ए, यहाँ से इन्वर्स मैट्रिक्स निकालिएगा। लेकिन नहीं, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें से रो ऑपरेशन कर सकता है। हम लोग दो ऑपरेशन करते थे, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। ए का इन्वर्स निकालना है, लेकिन यूज किसका करना है? रो ऑपरेशन का या कॉलम ऑपरेशन का, दोनों का नहीं, किसी एक का। और इस ऑपरेशन का यूज करके ए का इन्वर्स निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? हम लोग तो फंस गए। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि ए इन्वर्स का फार्मूला होता था 1/ए का डिटरमिनेंट इनटू ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स, और यहाँ से इन्वर्स फंक्शन निकालते थे। लेकिन अब इस फार्मूला से नहीं निकालना है, रो या कॉलम मैट्रिक्स को ऑपरेट करते हुए हम लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम लोग रो और कॉलम का जो खेल खेले थे, यानी कि जो ऑपरेशन का कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे और हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, जो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और यह जो इन्वर्स मैट्रिक्स है क्लास 12 के साथ साथ या बीएससी सेमेस्टर 1 में भी है, मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। इसलिए यह 12th क्लास और बीएससी सेमेस्टर 1 दोनों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का रो या कॉलम का ऑपरेट करते हुए हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं, हम लोग आज सीखते हैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए, हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट या छोटा सा डेफिनेशन देखे थे। डेफिनेशन क्या था? अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता था। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दूसरा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है, सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करता था कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए क्या होता था? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था। क्या होता था? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, जहां आई क्या है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देन बी जो होता है ए इन्वर्स के बराबर, बी क्या होता है? ए इन्वर्स के बराबर होता है। इसी को बोलते थे इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ किसका? ए का। एंड ए को क्या कहलाता था? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। याद हो गया? बी इन्वर्स होता था ए का, जिसको हम लोग ए इन्वर्स लिखते थे, और ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता था, क्योंकि ए का इन्वर्स यहाँ निकालना संभव है। तो चलिए हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे आज। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि कितना ऑर्डर का है, उसके अनुसार हम लोग लिखते थे कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है, और बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या? फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का इन्वर्स निकालना है।
यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। किसका यूज़ करने के लिए बोला है? रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जगह रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया है तो हम लोग यहाँ पे जो भी ऑपरेट करेंगे सिर्फ रो का ऑपरेट करेंगे, कॉलम को कुछ नहीं करना है, सिर्फ रो काम करना है। रो का आने का मतलब देखिए, इसको रो बोलते हैं, इसी को ऊपर ले जाना है, इसी को नीचे ले जाना है, ठीक है। यानी सिर्फ रो ऑपरेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में रो ऑपरेशन नहीं करता तो रो या कॉलम दोनों का यूज नहीं करना। इस कंसेप्ट में एक यही चीज़ याद रखना है कि रो और कॉलम दोनों को एक साथ यूज नहीं करना है। रो और कॉलम को एक साथ यूज नहीं करना है, रो का यूज करना है या फिर कॉलम का यूज करना है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है और हम लोग इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, इसको बनाते हैं। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, अभी हम लोग डेफिनेशन लिखे कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे बी क्या करेगा? ए इनवर्स होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो जब ये दोनों बराबर है, किसका? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो दोनों में से किसी का लेते हैं। चलिए हम लोग इस दोनों को लेते हैं। बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी ले लिए। तो यहाँ मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितना ऑर्डर का होगा? 2 ऑर्डर का ही होगा। तो हम लोग बी निकालना है, इसमें बी क्या करना है? बी को फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए ए का वैल्यू बैठा दिए 1 3 2 7। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी बैठाना है, तो 1 0 0 1। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में क्या करना है? एकदम ध्यान लगा के काम करना है। थोड़ा सा भी प्लस माइनस में अगर कहीं भी गलती होता है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम ध्यान से ध्यान देना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, उतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान का ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग ऑपरेट किसका करेंगे? रो का। तो यहाँ पे 2 ही रो है, एक R1 है और एक R2 है। तो जब रो का बात आएगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहला, इसमें डायगोनल एलिमेंट को 1 1 करना है। सबसे पहले पहला डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। यदि 1 है तो ठीक है, नहीं है तो 1 करना है। जैसे यहाँ पे 1 है, अब इस एलिमेंट को लेना है, इसके ऊपर नीचे जितना सारा एलिमेंट है सबको 0 करना है। क्या करना है? इस 1 को बनाने के बाद इसके नीचे या इसके ऊपर जितने सारे एलिमेंट है सबको 0 करना है। तो इसके ऊपर में तो कुछ नहीं है, नीचे है, इसको 0 करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इसके बाद डायगोनल एलिमेंट कौन है? 7। 7 को 1 बनाना है और इसके ऊपर नीचे, जैसे यहाँ इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर में, तो ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग याद रखने का आसान तरीका क्या है? डायगोनल मतलब इस तरह से होता है, तो इसको ऊपर नीचे ले जाना है, ठीक है, दाएं बाएं नहीं, इसको ऊपर नीचे। किस कंसेप्ट में? जब रो ऑपरेशन करेंगे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 है। हाँ, और एक दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जैसे हम लोग RHS को ऑपरेट करेंगे वही ऑपरेशन तुम्हारा, सॉरी, LHS में जैसे ऑपरेशन करेंगे वही ऑपरेशन RHS में होगा। हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो इधर भी ऊपर नीचे होगा, यानी कि दोनों एक साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि इसको काम कर रहे हैं इसको छोड़ देना, दोनों को साथ में लेते जाना है। जैसे अभी हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे 1 है, इस 1 के मदद से इसको 0 करेंगे, 2 को। तो 2 कैसे 0 होगा? देखिए, तो R2 इस चेंज, R2 माइनस R1 को 2 से गुना करेंगे, घटा देंगे। अब चलिए लिखते B 1 3, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसमें 2 से जब हम लोग काम करेंगे, देखिए यहाँ रफ यूज कर लोगे C2, तो C2 कौन है? 2 माइनस 2 इंटू C1 कितना है? 1। देखिए कितना आ गया? 0 आ गया, यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, देखिए यहाँ C2 है, देखिए कंसेप्ट कैसे, यहाँ C2 है, सॉरी R2 माइनस 2 R1, तो R2 का एलिमेंट कौन है? 7, माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इनटू R1 में कितना है? 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे।
तो 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो 7 के जगह पे क्या हो जाएगा 1। तो जो काम हम लोग LHS में किए वही काम हम लोग RHS में करेंगे। पहला चेंजिंग तो नहीं होगा, चेंजिंग कौन होगा R2। तो R2 में देखिए यहाँ पे 0 है, -2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2। यहाँ पे तो 0 है, ऊपर में का 0 रहने से नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। देखो इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब इसके ऊपर वाला को 0 करेंगे, नीचे तो कोई नहीं है, तो ऊपर मतलब R1, यानी चेंज किसको करना है R1 को। तो R1 को 0 लाने के लिए क्या करेंगे, पहले R2 को 3 से गुना करेंगे। ऑपरेशन देखिए यही होगा, यहाँ तो B रहेगा ही रहेगा। चलिए ये 0 है, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ 0 है तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे R1 माइनस 3 R2, तो R1 में कितना है यहाँ पे 3 है, माइनस लिखेंगे 3 इंटू R2 कितना है 1, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 1 पहले से है, तो इस पार्ट को भी हम लोग चेंजिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे R1 कितना है 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 6 तो कितना हो गया 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। सेकेंड में चेंजिंग करेंगे, देखिए 0 माइनस 3 इंटू 1, तो 0 माइनस 3 इंटू 1 तो क्या होगा -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1। यानी कि अब हम लोग इसमें से क्या पता चला, क्या सीखे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वह देखिए एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और जो एक मैट्रिक्स था ठीक है ए, वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। यानी हम लोग को वही कोशिश करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी अपने आप एक मैट्रिक्स बनेगा, और वही मैट्रिक्स को हम लोग ए का इन्वर्स कहलाता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए बी, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी इसको हम लोग आई लिख सकते हैं। इधर से ही तो मैट्रिक्स बन गया कितना 7 -3 -2 1, ये क्या हो गया एक मैट्रिक्स बन गया। तो अब देखिए यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक का काम होता है, जैसे 1 का क्या काम होता है, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है। तो उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स ही होगा। तो B इंटू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा B, तो B इक्वल टू क्या हो गया 7 -3 -2 और 1 आ गया। और B को ही हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। B इक्वल टू अभी हम लोग लिखे कि B इक्वल टू क्या है A इन्वर्स है, तो अब यहाँ पे B के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं A इन्वर्स। अब A इन्वर्स इक्वल टू कितना हो गया 7 -3 -2 और 1, देखिए इन्वर्स मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह से हम लोग रो या कॉलम का ऑपरेट करते हुए हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। या 2 ऑर्डर का था, और इसमें हम लोग देखिए सिर्फ रो का ऑपरेट किए, कहीं पर भी कॉलम का यूज़ नहीं किए, ठीक है। हाँ, अब कॉलम वाला भी हम लोग देखेंगे जिसमें सिर्फ कॉलम का यूज़ करेंगे और इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग, यहाँ पे ध्यान कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे यूज़ किसका करना है कॉलम रो को, कॉलम को, और इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सॉल्यूशन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, 2 ऑर्डर का ही हम लोग पहले सीखते हैं, 1 2 2 और -1, ठीक है। या एक मैट्रिक्स हो गया, और हम लोग चूंकि जानते हैं क्या, वी नो दैट A इंटू बी इक्वल टू B इंटू ए क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब B इक्वल टू क्या होता है A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ से इन दोनों को लेंगे, किसी को भी ले सकते हो, फर्स्ट को भी ले सकते हो, ठीक है। और एक कंसेप्ट होता है A को हम लोग A इंटू आई से भी मल्टीप्लाई करके इस कंसेप्ट से भी इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसी से हम लोग निकालते हैं, B इंटू ए इक्वल टू क्या होगा आइडेंटिटी। चलिए B
मैट्रिक्स ए को लिखते हैं, कितना है, 1 है, 2 है, 2 है, -1 है। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का लिखाएगा, तो 2 ऑर्डर का लिखाएगा, 1 0 0 1। हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे या एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। यही करते थे, चलिए यही काम हम लोग यहाँ पे करना है। ऑपरेशन किसका होगा, कॉलम्स का होगा। तो कॉलम कौन हो गया, ऐसे समझना है। तो काम ऐसे से करना है, दाएं बाएं। जब रो का काम करेंगे तो ऊपर नीचे, जब कॉलम का काम करेंगे तो राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया, ये वाला। तो डायगोनल एलिमेंट को 1 1 करना है और इसके दाएं बाएं को 0 करना है। सबसे पहला वही कंसेप्ट है कि इसको 1 करना है। यहाँ 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमको 1 करने की जरूरत नहीं है। तो 1 दिया है तो इसके राइट साइड को 0 होगा, लेफ्ट साइड तो कुछ नहीं है, यानी कि 2 को 0 करना है। तो 2 0 कैसे होगा, यानी कि C2 को ऑपरेट करेंगे तो C2 माइनस 2 को गुना करेंगे C1 को, यही कंसेप्ट है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे B 1 2, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमको चेंजिंग करना है इस C2 को। अब इस यहाँ पे देखिए रफ यूज कंसेप्ट है, C2 माइनस 2 C1, इसको लिख के करोगे तो कहीं गलती नहीं होगा, नहीं तो अक्सर गलती हो जाता है, गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल है। C2 मतलब यहाँ पे कौन है, 2 है, चलिए 2 बैठा दिए। यहाँ पे 2, C1 कितना है, 1 है। तो देखिए 0 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। सेकेंड वाला काम करेंगे, देखिए C2 कितना है, -1 है। तो -2 इंटू 1, तो -1 और -2 कितना हो गया, -3। तो यहाँ पे कितना लिखाएगा, -3। तो जो काम हम लोग LHS में किए वही काम RHS में करेंगे। तो 1 0, ये तो चेंजिंग होगा नहीं क्योंकि हम लोग चेंजिंग किसको कर रहे हैं, C2 को। देखिए यहाँ पे तो C2 पे हम लोग आएंगे 0, इसके जगह पे क्या होगा, C2 0 -2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, -2, यानी कि 0 के जगह हो जाएगा -2। यहाँ पे 0 है, जब हम बताएं कि 0 रहने पे इसके दाएं बाएं में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि 1 का 1 ही रहेगा। पहला काम किए। अब देखिए यहाँ पे 1 है, इसका डायगोनल एलिमेंट देखिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, जो कि 1 नहीं है। तो अब इसको 1 करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट अगर डायगोनल एलिमेंट में अगर 1 नहीं है तो जितना एलिमेंट है उतना से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ना। तो इसको हम लोग -3 से चलो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि किसको, C3 को। तो C3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे C3 बट्टा -3 से, कितना से, -3 से। तो ऑटोमेटिक है कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएगा। देखिए 1, इसको डिवाइड किया है तो 0 बट्टा समथिंग तो 0 होगा, -3 बट्टा -3 क्या हो गया, 1। तो यह काम इधर भी करना है, 1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए -2 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, -1/3। क्लियर है। C2 इसमें भी डिवाइड किए तो C2 इसमें भी डिवाइड करना है, कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया ना, अब इसका 1 आ गया तो लेफ्ट साइड को 0 करेंगे क्योंकि राइट साइड तो कुछ है ही नहीं। तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी कि C1 इज चेंज C1 माइनस 2 इंटू C2, यानी C2 को 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए B इंटू 1, अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0, यहाँ 1। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। हम लोग काम इधर वाला करना है, इसको बारीकी से ध्यान देना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये RHS वाला मैट्रिक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम किए, C1 माइनस 2 C2। तो चलिए C1 को चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, -2 इंटू कितना, 2/3। ये 1 में से 2 को गुना करेंगे इसको 2/3 को, तो कितना हो जाएगा, 3 - 4/3, यानी कि -1/3 होगा, यानी कि -1/3 लिख सकते हैं। चलिए 0 वाला चेंज करेंगे, 0 -2 इंटू -1/3, यहाँ पे 0 है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3।
इसमें चेंज होगा C2 में नहीं, क्योंकि चेंज करना है सिर्फ C1 में। तो इसमें जैसे है वैसे लिख देंगे 2/3 माइनस 1/3। देखिए B इंटू एक कौन मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स बन गया। यानी कि यहाँ से 1/3 को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। 1/3 को बाहर निकालेंगे तो -1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से -1, यही बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, b इंटू आई को क्या लिख सकते हैं, b 1/3 -1 2 2 -1। अब b को चूंकि हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स, है ना होता है। तो हम लोग b इक्वल टू a इनवर्स जो होता है, तब इसको हम बैठा सकते हैं a इनवर्स इक्वल टू 1/3 -1 2 2 -1। तो देखिए a का इनवर्स निकल गया कितना, 1/3 -1 2 2 -1, आंसर आ गया। किसका ऑपरेट किए, कॉलम का। इसमें हम लोग देखिए तो कहीं पे रो का यूज नहीं किए, सब जगह कॉलम का यूज़ किए। तो इससे क्या पता चलता है कि रो का अगर यूज़ करेंगे तो रो ऑपरेशन का ही यूज़ होगा, कॉलम का यूज़ करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन का ही यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। इसमें कोई फार्मूला का यूज नहीं होता है, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, इस पर ध्यान का जरूरत पड़ता है, ध्यान जहाँ हटा गलती वहीं पे होगा। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं 3 ऑर्डर का पे हम लोग काम करते हैं। चलिए यहाँ पे 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन लिए, फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ए का वैल्यू दिया हुआ, एक मैट्रिक्स है -1 1 2 1 2 3 3 1 1। तो इसको यहाँ पे लिखा गया रो, अगर नहीं लिखता है तो जनरली हम लोग रो का ही यूज़ करके हम लोग काम करेंगे, तो थोड़ा सा आसान लगता है ना। और जनरली ऐसी क्वेश्चन रो ज़्यादातर देता है, तो रो या कॉलम जो भी दे उसी को यूज़ करना है और हम लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए हम लोग 3 ऑर्डर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस पर हम लोग काम करते हैं। चलिए ए मैट्रिक्स लिख लिए, -1 1 2 1 2 3 3 1 1। हम लोग फिर वही लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि a इंटू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब b बराबर क्या होता है, a इनवर्स होता है। तो हम लोग b इंटू ए को लेंगे कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b a मैट्रिक्स कितना है, -1 1 2 1 2 3 3 1 1। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसको आइडेंटिटी बनाएंगे, ये अपने आप एक मैट्रिक्स बन जाएगा। किसका ऑपरेट करेंगे, रो का। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे देखिए माइनस है, हमको यहाँ पे 1 लाना है। तो देखिए इसके नीचे 1 है, ये रो 2, इसको रो 1 बना देंगे और रो 1 को रो 2 में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। दोनों में किसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक का यूज़ करते हैं, यानी कि R1 इंटरचेंज R2। चलिए इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा B, तो 1 2 3, यहाँ हो जाएगा -1 1 2 3 1 1। तो इंटरचेंज इधर भी होगा, ये R2 R1 में चला जाएगा, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। जैसे यहाँ पे 1 होता है, ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे के सारे एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। बस बहुत आसान करना, इसको 1, इसके नीचे को 0, फिर इसको 1, इसके ऊपर नीचे को 0, फिर इसको 1 ऊपर को 0। आइडेंटिटी बन गया। जैसे आइडेंटिटी बन गया, ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिक बन जाता है। सिर्फ ऑपरेशन का काम हमको ध्यानपूर्वक करना है। तो 1 है, चलिए R2 को चेंज करेंगे, तो यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना होगा, R1 प्लस R2। दूसरा ऑपरेशन देखिए R3 को 0 लाने के लिए R3 में से 3 इंटू R1 करेंगे। चलिए करते हैं, तो
बी 1 2 3, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, इसको चेंजिंग करेंगे, ऐड करो 1 + 1 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 5। हम लोग इधर भी चेंज करना है, 0 प्लस, देखो ये 0 होगा 1 होगा 0 होगा, इसमें चेंज करना है, किसमें R2 में। तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 क्या हो गया इतना। चलिए R3 में काम करते हैं, 3 को गुना करेंगे 3 को घटाएंगे तो 0 हो ही जाएगा। इसमें देखिए 3 दूना 6, अब 1 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा -5। इसमें 3 से 3 तिया 9, 1 - 9 क्या बचेगा -8। यही काम इसमें भी करेंगे, 0 को करेंगे तो 0 ही होगा, 1 को यानी कि 0 माइनस कितना 3 तो -3 होगा। इसमें 0 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 ही होगा। चलिए देखिए पहला वाला काम क्लियर हो गया ना, जैसे ही 1 हुआ नीचे का सारा एलिमेंट 0, अब इसको 1 करना है तो 1 कैसे होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 से चलो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि R2 को चेंज करेंगे R2/3, तो B × 1 2 3, 0 ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 0 -5 -8, इधर भी डिवाइड करेंगे 0 1 0 तो 1/3 होगा, इसमें भी 1/3 होगा, यहाँ 0 होगा 0 होगा -3 होगा और 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए ये जैसे 1 हो गया, इसके ऊपर और नीचे यानी कि रो ऑपरेशन में ऊपर नीचे जाना है, तो ये 1 हो गया, इससे ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे R1 को चेंज करेंगे, तो R1 माइनस देखिए 2 से गुना करेंगे किसको R2 को, फिर ये R3 को चेंज करेंगे, देखिए R3 इज चेंज, तो R3 यहाँ देखिए माइनस है तो क्या करना होगा प्लस करना होगा, यहाँ पे -5 है तो यहाँ 5 प्लस लाना होगा, यानी कि 5 को गुना करेंगे किसको यानी कि R2 को, और इस ऑपरेशन से हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे 0 करेंगे। तो चलिए 0 करते हैं, B ये तो 1 0 0, ठीक है। चेंज किसको करना है, देखिए जब इसको लेंगे यहाँ पे 0 है तो ऊपर नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको चेंज करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें यहाँ पे 3 माइनस देखिए क्या है R1 है -2 है और R2 है, तो R1 कितना 3 लिख दिए माइनस लिख दिए, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 × 5/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 तिये 9 -5 दूना 10/3 -1/3 कितना आया -1/3। इसको ध्यान देना है, ये तो 1 रहेगा 5/3 रहेगा, इधर भी चेंज करते जाना है। यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 - 2 × 1/3 तो क्या होगा -2/3 होगा, यहाँ पे -2/3 होगा, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 - 2/3 तो कितना हो जाएगा, इधर से करेंगे तो यानी कि 1/3 होगा, दोनों 0 है तो यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा, बाकी में यहाँ पे 0 सॉरी 1/3 1/3 और 0। हम लोग R3 में काम करेंगे क्योंकि 0 0 तो यहाँ 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे -5 है, इसको 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए अब -8 + 5 × 5/3 तो गुना करो 8 तिये 24 5 × 5 = 25/3 तो 1/3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3। इधर भी वही काम होगा, देखिए 0 में क्या करना 8 करना है 5/3 तो यहाँ पे क्या होगा 5/3 होगा। इसमें भी देखिए 3 प्लस माइनस है तो 5 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ
तो 5/3, 3 तिये 9। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यानी R3 हो गया -3 प्लस 5 इंटू 1/3। तो 1/3 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिये 9 प्लस 5/3 तो -4। तो -4/3 होगा या 0 0। तो एक मिनट, यहाँ 0 कैसे, यहाँ तो 1 होना चाहिए ना। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। तो 0 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। चलिए हम लोग यहाँ तक काम कर लिए। चलिए नेक्स्ट काम करेंगे, इसको 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 कटेगा तो क्या बचेगा 1। यानी कि R3 को चेंज करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा ना। 1 0 -1/3 0 1 5/3 0 0। तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे -2/3 1/3 0 1/3 1/3 0। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे कितना होगा -4 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 होगा। यानी कि RHS पे हमको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स बना। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब जैसे 1 हुआ ऊपर के सारा एलिमेंट को क्या करना है 0 करना है। सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तो मेरा आइडेंटिटी बन गया, तो ये ऑटोमेटिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमको यही काम करना है कि ऊपर वाले को 0 करना है। तो चलिए 0 करते हैं। तो चलिए हम लोग ऑपरेट करते हैं। यानी 1 आ गया, ऊपर के सारा एलिमेंट को 0 करना है। यानी कि पहला R1 को चेंज करेंगे। तो R1 को माइनस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है। क्या करना है प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए 3 से हम लोग 1/3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको R3 को। दूसरा कंसेप्ट R2 को चेंज करेंगे। तो R2 में से घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो 1 को कितना से गुना करेंगे, जितना यहाँ एलिमेंट रहेगा उतना ही से गुना करेंगे। देखिए 5/3 है तो 5/3 से गुना करेंगे किसको तो R3 को। यहाँ पे -1/3 है, देखिए 1/3 से गुना किए। ये आसान कंसेप्ट है समझने का। अब हम लोग चलिए ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे B इंटू, अब हम लोग ऑपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है तो ऊपर में कुछ नहीं होगा, 0 होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ये भी 0 1, इसको घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 1। RHS बहुत इजी से हो जाता है। हम लोग को काम करना है RHS, LHS आसानी से हो गया। RHS में हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहले ध्यान देना है, देखिए R1 यहाँ पे इसमें भरना है। देखिए R1 प्लस 1/3 R3 है। तो R1 का वैल्यू बैठा दो -2/3 प्लस कितना, यहाँ पे माइनस है, -2/3 प्लस 1/3 किसको गुना करेंगे 5 को। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो -2 प्लस 5/3 तो 3 बाई कितना होगा 3। ये कट के क्या आएगा 1, यानी कि इस जगह पे कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम लोग इस पे काम करेंगे 1/3 प्लस -4 को गुना करेगा किससे, देखिए 1/3 से। तो एलसीएम लेंगे तो 1 -4/3 यानी कि -3/3। तो यहाँ पे कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 प्लस 1/3 इंटू 3 कट गया, क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, R2 को चेंज करते हैं। तो R2 को जब ऑपरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे तो 1/3 जैसे R2 लिए, यहाँ माइनस लिखेंगे 5/3 इंटू R3 कितना है 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 1 - 25/3 तो -24/3। तो कटेगा तो कितना आएगा 8, यानी कि -8 होगा।
हम लोग इस पे काम करेंगे। 1/3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 इंटू कितना 5/3। तो देखिए 5 चौक 20 और 1 21, तो 21/3 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 7, इस 7 हो जाएगा। अब इस पे हम लोग काम करेंगे 0 माइनस 5/3 इंटू 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5। चलिए यहाँ पे -5, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो चलिए मैट्रिक्स बन गया। देखिए तो b इंटू इसको क्या लिखेंगे आइडेंटिटी इक्वल टू, यहाँ से एक मैट्रिक्स बन गया 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 3। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि b इक्वल टू क्या होता है a इन्वर्स होता है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a इन्वर्स 1 -1 1 -8 7 -5 5 -4 3। देखिए फार्मूला नहीं है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, वर्क है, ध्यान देना है। शुरू में इसको डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से या बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे भी हम लोग बनाए कि 1 करना है ऊपर नीचे 0, फिर 1 करना है ऊपर नीचे 0, फिर 1 करना है ऊपर नीचे 0। ये जब आइडेंटिटी बन जाएगा तो RHS पे थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान को रखते हुए यहाँ पे काम करना है कि प्लस माइनस गलती नहीं होना चाहिए। एक भी अगर प्लस माइनस में गलती होगा तो मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स जो निकलेगा वह गलत निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करो, अपने आप यह आसान हो जाएगा। या चैप्टर प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। तो कुछ बुक से हम क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है और इसका मैट्रिक्स निकालना है। 2 ऑर्डर का भी है, 3 ऑर्डर का भी है। जिसके पास बुक नहीं हो तो यहाँ पे हम क्वेश्चन बहुत सारा है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। ठीक है, ये बहुत सारा मैट्रिक्स है, इसको लिख लो। इसका आंसर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर तक का आंसर है, आंसर भी नोट कर सकते हो और क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज मैट्रिक्स का लगभग में यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन, और इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग कैसे उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।